हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप लोग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक चैप्टर है, बोला जाए तो एक सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एज वेल एज जो सी एस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो ये ब्रांच लेते हैं तो उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं मीन्स अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एमपी में आईटीआई टीओ वगैरह के, तो वहाँ भी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और कोपा वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का है। वो हमारा क्या है, लॉजिक गेट। तो आज हम यहाँ पे लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे, जो कि एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अगर बात करें इलेक्ट्रिकल में आ सकते हैं मे बी, नहीं तो कोपा में तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसमें कुछ नंबर एंड सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा, बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, लॉजिक गेट है। तो यहाँ पे लॉजिक गेट की बात करें, लॉजिक गेट ये हमारे पास में थ्री टाइप के होते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है भाई लॉजिक गेट कितने होते हैं। तो लॉजिक गेट कितने होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं तीन होते हैं। ठीक है ना, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, और एक होता है नॉट गेट। नॉट गेट, अब नॉट गेट के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉट गेट को और क्या बोला जाता है। नॉट गेट एक इन्वर्टर गेट भी होता है। ठीक है ना, नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीन टाइप के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब यहाँ पे सबसे पहले अब इसके मतलब इसका हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि एंड गेट में क्या होता है, और गेट में क्या क्या होता है, और नॉट गेट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट में आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से बनता है। ये हमारे पास में एंड गेट है, और इसमें ए और बी ये क्या है, इनपुट है। ये क्या है, इनपुट है। मींस आपको ये पता होना चाहिए कि एंड गेट में इनपुट कितने होते हैं, दो होते हैं, और इसका जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, एक होता है। आउटपुट कितना होगा, एक होगा। और जो आउटपुट होगा वो मल्टीपल होगा ए और बी का। मींस ए और बी का मल्टीपल होगा इसका आउटपुट। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा क्या था, एंड गेट था। अब यहाँ पर हम इसका ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे होगी, वो इस तरह से होगी, ए बी और इसका आउटपुट ए डॉट बी। ठीक है, मीन्स अगर हमने सिग्नल जीरो दिया है ए में और जीरो दिया है बी में, तो जीरो जीरो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, वो भी होगा जीरो। एक मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना देता हूँ जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स अदर भी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे, मीन्स समझने में थोड़ा सा इजी होगा। वो क्या, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए यहाँ पर आपके पास में लगा हुआ है बल्ब, और ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। अगर ये दोनों पॉइंट्स ओपन होंगे, मीन्स ये दोनों वायर ओपन है, मीन्स ये यहाँ से जुड़े नहीं है, तो अगर दोनों ओपन है तो रिजल्ट भी हमारा क्या बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा ना। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हमने क्या किया, ए को सिग्नल वन दिया और बी को जीरो दे रहा है, मीन्स ये वाला जो वायर है वो इससे कनेक्टेड है बट बी कनेक्ट नहीं है। तो क्या बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा। तब भी यहाँ पे सिग्नल हमको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए जीरो है और बी वन है। ए जीरो है और बी वन है, ए को आपने जीरो कर दिया, बी को वन कर दिया। मीन्स बी वाला वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है बट ए वाला वायर ओपन है। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सिग्नल हमने बंद दे दिए, मीन्स दोनों में इनपुट बंद दे दिया। तो मीन्स ये दोनों वायर आपके यहाँ से जुड़े हुए हैं, ऐड हैं। तब क्या बल्ब आपका ग्लो करेगा, हाँ जी, अब यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो ये जो टेबल बनी है इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, किसके,
एंड गेट की ट्रुथ टेबल इस तरह से बनती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंड गेट का सिंबल इस तरह से, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, और जो आउटपुट होता है वो मल्टीपल होता है इनपुट के दोनों पॉइंट्स का या दोनों सिग्नल का। अब जिसको अगर ये सर्किट डायग्राम का थ्रू समझ में नहीं आया तो आपको मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा। 0 × 0 0 होगा, 1 × 0 0 होगा, 0 × 1 भी 0 होगा, एंड 1 × 1 1 होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको, ये एंड गेट था और लॉजिक गेट के अंदर एंड गेट आता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं और गेट की, ठीक है। और गेट क्या है और गेट का सिंबल किस तरह से होता है। और गेट के सिंबल की बात करें वो इस तरह से आएगा। ए बी, इसमें भी इनपुट जो होते हैं वो दो होते हैं, और आउटपुट की बात करें आउटपुट इसके होते हैं, आउटपुट इसका एक होता है, इनपुट इसके दो होते हैं। ये हमारा और गेट है। ओके, ठीक है। अब यहां पर इसके लिए भी मैं एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहूंगा। सर्किट डायग्राम, ए बी, ओके। इसके लिए भी हमें ट्रुथ टेबल बनाना होगा जहां पे ए और बी दो हमारे इनपुट सिग्नल हैं और एक हमें आउटपुट मिलता है इसका, जो कि एडिशन होता है ए और बी का, ठीक है। दोनों आपने जीरो रखे, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि 0 + 0 0 होता है। मीन्स अगर ये दोनों पॉइंट्स आपके ओपन है, ये दोनों वायर ओपन है, तो ये जो आपका बल्ब लगा हुआ है ये ग्लो नहीं करेगा। ओके, अगर हमने इनपुट ए में बन दिया और बी आपका जीरो है, मीन्स आपने ए वाले वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये आपका कोई वोल्टेज लगा हुआ है, तो करंट यहाँ से इस रास्ते से होते हुए बल्ब तक पहुंच जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। ओके, ये जीरो है, यहाँ पे वन है, 0 और 1। अब यहाँ पे ए वाला वायर तो ओपन है, ए वाला पॉइंट तो ओपन है, बट बी क्लोज है, तो करंट आपका इस रास्ते से फ्लो होते हुए बल्ब तक पहुंच जाएगा और ये भी आपका ग्लो कर जाएगा, ठीक है। अब दोनों सिग्नल आपके यहाँ पर, मीन्स दोनों वायर यहाँ से कनेक्टेड हैं, तो अब बल्ब के पास में दो रास्ते हैं, वो फिर मीन्स करंट के पास में दो रास्ते हैं, बल्ब तक पहुंच जाएगा इजिली और ये भी हमारा ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने और गेट का सिंबल प्लस और गेट की ट्रुथ टेबल और किसकी हेल्प से समझ लिया है, सर्किट डायग्राम की हेल्प से समझ लिया है। अब अगर आपको एडिशन आता है तो 0 + 0 0 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा और 1 + 1 भी 1 होता है, ये डिजिटल के फॉर्म में, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिसको हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, और यहाँ पे जो बाइनरी का एडिशन होता है वो 1 + 1 1 होता है। या जब हम इसके आगे एडिशन पढ़ेंगे, जब मैं नंबर एंड सिस्टम आपको बताऊंगा, वहां पे ये सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे, ओके। तो हमारा यहाँ पे और गेट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नॉट गेट की, ठीक है। जो हमारा नॉट गेट होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि नॉट गेट हमारा इन्वर्टर गेट भी होता है, ठीक है। उसका सिंबल इस तरह से आता है, एक बबल होता है उसके वहां पे लास्ट में। अगर इसका आउटपुट देखो, अगर हमारा इनपुट बाई है तो आउटपुट हमको बाई बार मिलने वाला है। मीन्स अगर इनपुट और आउटपुट की बात करें तो अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट 1 होगा, अगर आउटपुट इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। इसको मैं बोल दे रहा हूं इनपुट और ये हमारा आउटपुट, ओके, ठीक है।
तो ये हमारा नॉट गेट था। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। आपको सिंबल अब ट्रुथ टेबल बस पता होना चाहिए। अब इसके बाद में ये तो थे हमारे लॉजिक गेट जिसको हमने कंप्लीट किया। अब हम चलने वाले, अब इसके बाद जो हम करेंगे यूनिवर्सल गेट करने वाले हैं। यूनिवर्सल गेट हमारे पास में दो होते हैं और अब हम उसका लॉज उसका सिंबल एंड ट्रुथ टेबल को देखेंगे, ठीक है। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको स्मूथली किया जाता है, मीन्स जल्दी समझ में आता है। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट आपको दो मिलेंगे। एक मिलता है नैंड और एक आता है आपका नॉर। नैंड की बात करें तो नैंड कैसे बना? नैंड बना है एंड प्लस नॉट से, एंड प्लस नॉट से। और नॉर की बात करें तो नॉर गेट जो बना है और प्लस नॉट से, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हो यूनिवर्सल गेट को, यूनिवर्सल गेट आर मेड बाय लॉजिक गेट, मींस यूनिवर्सल गेट जो बने हुए हैं वो लॉजिक गेट की हेल्प से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं नैंड गेट का सिंबल प्लस उसकी ट्रुथ टेबल कैसे होगी। तो सबसे पहले हम सिंबल की बात करें नैंड गेट की, तो वो इस तरह से आएगा। जैसा एंड का गेट, जैसे एंड गेट का सिंबल था वैसा ही नैंड गेट का रहेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होने वाला है, आपने देखा होगा नॉट गेट में क्या था, एक बबल का साइन था। तो यहाँ पे नॉट गेट को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक बबल सिंबल को लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा। इसका ए इनपुट, बी भी इनपुट, और हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए डॉट बी का बार। ओके, अब ये बार क्यों आ रहा है वो अभी हम देखते हैं। अब और क्या हो सकता है, देखो इसके सिंबल को हम इस तरह से ही बना सकते हैं। वो क्या, पहले तो हमने लगा दिया एंड गेट, फिर बाद में हमने लगा दिया थोड़ा सा आगे चलकर इसको नॉट गेट। बट अगर आप दो अलग अलग गेट का यूज करके इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वोवल को लगा दिया जाता है जो कि थोड़ा सा ये कॉस्टली अगर हम बात करें तो नहीं जाएगा। तो ये सारे गेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इनके सर्किट की, सर्किट से बना, मतलब सर्किट ड्रॉ किया जाता है, कनेक्शंस वगैरह किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन जहाँ पर भी होते हैं आपने देखा होगा। तो जैसे हमारे मेनली अगर हम बात करें लैपटॉप वगैरह जो हो गए है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ पर है वहाँ पे इनका यूज अप होता है। ये तो था सिंबल नैंड गेट की। अब हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, ए बी बाई ए डॉट बी बार। अब देखो आपने क्या किया, दोनों में जीरो सिग्नल दे रहे हैं, एंड गेट के बाहर हमको जीरो मिला। अब ये जीरो किस में एंटर करेगा? नॉट गेट में एंटर करेगा। तो नॉट गेट का आपको पता है, अगर इनपुट जीरो तो आउटपुट वन, आउटपुट इनपुट वन तो आउटपुट जीरो, मतलब ये जीरो नॉट गेट में एंटर करने के बाद में हमको रिजल्ट वन देगा, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या किया, ए हमारा जीरो, ए वन है, ए वन और बी जीरो। यहाँ पे जब ये एंड गेट से बाहर आते हैं तो हमको रिजल्ट देते हैं जीरो। बट ये जब नॉट गेट में एंटर करेंगे तो रिजल्ट दे देंगे वन। ओके, ठीक है। ए जीरो बी वन, ये एंड गेट से बाहर आने पे जीरो, नॉट गेट पे एंटर कर कर आउटपुट जो देंगे वो हमको देंगे क्या? वन। ओके, दोनों सिग्नल ए वन है, एंड गेट से बाहर आएंगे सिग्नल वन आएगा, नॉट गेट में एंटर करके जो हमको रिजल्ट देंगे वो क्या देंगे? जीरो। तो ये हमारा क्या हुआ, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, जिसको हमने बोला जाए तो सॉल्व किया या निकाला या जैसे भी जो आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। ओके,
तो ये तो था हमारा नैंड गेट का। अब और गेट की बात करें, पहले हम इसका सिंबल बनाएंगे, फिर जैसे और गेट बनता है वैसे ही बना लो इसको। वोवल लगा दो, ए बी। इसमें इनपुट कितने? दो इनपुट। आउटपुट कितने? आउटपुट एक आएगा। इनपुट दो, आउटपुट एक। ठीक है, ये हमारा है नॉर गेट। और क्या कर सकते हैं, ये भी और लगा दो। पहले एक और गेट ले लो और एक ले लो नॉट गेट, तब भी हमारा रिजल्ट सेम एज इट इज आएगा, बट स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम एक ही गेट लेते हैं जिसको बोल दिया गया नॉर गेट बना दिया गया। ठीक है, अगर कभी कनेक्शन करते टाइम आपके पास में नॉर गेट नहीं है, और गेट है, नॉट गेट है, तो दोनों का यूज़ करके नॉर बनाकर आप कनेक्शन कर सकते हो, है ना। ये कनेक्शन वाली बात इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा समझ रहे होंगे। ठीक है, कंप्यूटर वाले को तो बस उसमें प्रोग्रामिंग करने का ही काम है, बस हो गया। ठीक है, तो ए बी, ए प्लस बी, 0 0 1 0 0 1 1 1। अब रिजल्ट देखते हैं। आपने दोनों में जीरो एंटर करके दिया, आउटपुट यहाँ जीरो आया, फिर ये एक नॉट गेट में एंटर करके हमको रिजल्ट 1 दे देंगे, सिंपल। ठीक है, 1 0 1 है। देखो यहाँ पर ये एंटर है, ए आपका 1 है और बी 0 है। जब ये और गेट से बाहर आते हैं तो ये हमको रिजल्ट देते हैं क्या, 1, और नॉट गेट में एंटर करके आ जाता है क्या, 0। सेम चीज यहाँ पर होगी, 0। दोनों 1 है, 1 + 1 आउटपुट 1, इनपुट नॉट गेट में एंटर करके 0। अब यहाँ पे इसके पहले जो हमने नॉर गेट एंड गेट पढ़ा है, आप उन दोनों की ट्रुथ टेबल को देखिएगा। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल जस्ट अपोजिट टू एंड गेट है, एंड और नॉर गेट की ट्रुथ टेबल जस्ट अपोजिट टू और गेट है। मींस अगर आप एंड गेट की ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो वो यहाँ पे 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था। और अगर हम और गेट की ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या था, 0 था, यहाँ 1 1 चेक करिएगा। ठीक है, तो ये गेट थे, थोड़ा सा बेसिक है क्योंकि वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बट आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ही चीज़ें चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं चाहिए, बट इतना इतना तो पता आपको होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर एंड सिस्टम की। तो नंबर एंड सिस्टम वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पूरा डेप्थ में करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो कोपा हो, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, नंबर का कन्वर्जन पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखने वाले हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय।